प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ। जो भी स्थल पे बैठे हुए हैं मेरे गुरु भैया बहना, मेरे कथा कहानी सब सुन रहे हैं, मैं सबको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, आप जो है आप जितना प्यार दुलार दे रहे हैं, आप प्यार दुलार देते रहिए और आपका प्यार दुलार में ही मेरा बहुत बड़ा हौसला जागृत होती है। इसलिए अपना प्यार दुलार मत कम कीजिए और कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना थी। शिष्या बहना थी, बेचारी पहले से शिव भक्त नहीं थी। वो जो बेचारी शिष्या बहना थी उसका नाम सुशीला था। सुशीला दो गोतनी पर थी। उसके सास ससुर थे और एक देवरानी एक जेठानी दो थी। सुशीला जो थी छोटी थी और सुशीला से एक जेठानी बड़ी थी। दोनों गरीब परिवार से थे, दोनों गरीब निर्धन परिवार से रहते थे। दोनों मेहनत मजदूरी करते थे और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। सुशीला कभी लकड़ी काटने चल जाती थी, कभी किसी का खेत में काम करने चल जाती थी, कभी तो गोबर गोईठा कर लेती थी, कभी झाड़ू बर्तन कर लेती थी। अपना गुजर बसर धीरे धीरे समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दीदी सुशीला का एक बेटा हुआ, बड़ी जेठानी का भी 2 बेटा हुआ। दोनों अपना समय व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे जो सुशीला थी उसके पति का देहांत हो गया। बेटा का 1 साल बीता दीदी और पति का देहांत हो गया। तो सब कोई जानते हैं कि दूसरा का बोझ कोई नहीं लेना चाहते हैं और जहां तक के कि ताना देते हैं कि अरे देखते हैं कैसे तू अपना राशन पानी चलाती हो। दीदी जुग जमाना के अनुसार भाइयों बहन के संबंध में किसी से बात करेंगे तो लोग दूर से देख के कहेगा कि अरे वो विधवा है जरूर, लेकिन रंगरेलिया मना रही है, देखिए कैसे बात कर रही है हंस हंस के। दीदी कहते हैं लोग कि जो मुख है दीदी कितना ही दुखी होता है, लेकिन समय पाकर थोड़ी सी भूलना पड़ता है और थोड़ा सा मुस्कुराहट भी से लाना पड़ता है। जिंदगी जीना है दीदी तो हंस के बोली निकालना पड़ता है। भोजन है, पेट है तो भोजन भी देना पड़ता है, क्योंकि जब भोजन आप नहीं देंगे दीदी तो आपका पांव ये काम नहीं करेगा, 1 कदम भी नहीं निकाल पाएगा। तो इसीलिए भोजन भी करना पड़ता है और मीठी बातें भी बोलना पड़ता है, चाहे कितना हो दुख हो जाए। अरे दुख तो कभी किसी को छोड़ता नहीं है, दुख तो सबके दरवाजे लगता है, चाहे समय से या कुछ समय से। दुख तो किसी को नहीं छोड़ा है। कभी कोई बोल देगा कि मेरे साथ कोई दुख नहीं आया है तो ये कैसे मान सकते हैं? ऐसा तो होता ही नहीं है। तो दीदी जो सुशीला थी उसका 1 ही साल के बेटा हुआ दीदी और उसके पति का देहांत हो गया। बेचारी सुशीला रोते रहती थी। उसका जो गांव का लोग थे कुछ दिन उसको परवरिश किए, कभी वो खाना दे दिया करते थे, कभी वो दिया करते थे। धीरे 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 साल 2 साल बीता दीदी तो लोग कहने लगे कि ये बहन जी दूसरा के टुकड़ा पर कितना दिन पलिएगा, ऐसा कीजिए कि आप कोई काम करिए और काम करके अब आप अपना खुद का पालनहार बन जाइए। वो बेटा है इसको पढ़ा लिखा दीजिए, पढ़ा लिखा के आप काबिल बना दीजिएगा दीदी तो आपको आगे दिन काम देगा। जो जेठ जेठानी थे वो बोले कि हमको अपने तो ठिकाने नहीं है, तुम्हारा रोटी कैसे दे सकते हैं। सास ससुर थे वो कहते हैं कि अरे मेरा तो जवान बेटा चला गया, मेरा तो खुद का समांग थक गया। ये तो सच था दीदी कि उनका बेटा जवान चल गया था तो बेचारी का ताकत कहाँ से मिलेगा। आप बेचारी पत्नी थी दीदी तो उसका बेटा कर तो प्रतिपाल करना ही था। बेटा का प्रतिपाल वो कैसे नहीं करती सुशीला। अब सुशीला के गांव वाले कहते हैं कि देखिए आप ऐसा नहीं कीजिए, आप किसी के घर आने जाकर और झाड़ू बर्तन करिए और उससे अपना गुजर करिए। सुशीला घर घर जाके काम खोजने लगी दीदी तो कोई कहते हैं कि अरे मेरे घर गोबर निकाल दीजिएगा,
तो कोई कहते हैं मेरे घर बर्तन धो दीजिएगा, तो कोई कहते हैं कि अरे मेरे घर झाड़ू लगा दीजिएगा, तो कोई कहते हैं मेरे घर कपड़ा धो देना क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो भाई कोई 2 रोटी दे देते थे दीदी, कोई मुट्ठी भर चावल दे दिया करते थे, कोई वस्त्र दे दिया करते थे। इसका परवरिश होने लगा। धीरे 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 समय बीतता गया दीदी। सुशीला का बेटा का नाम विनय था। विनय जो था बड़ा होने लगा। विनय जब बड़ा होने लगा तो खेलने जाने लगा लोगों के साथ। तो सब कोई बच्चन जो था ताना मारता था कि अरे कुछो भी कहता है दीदी, कहता है कि अरे एक गुल्ली मारे तो जाए मंदिर के पार, दूसरा गुल्ली मारे तो जाए पोखरा के पार, तीसरा गुल्ली मारे तो जाए बाबा के द्वार। तो ये भी विनय भी बोलता था कि एक गुल्ली मारेंगे तो जाएगा मंदिर के पार, दूसरा गुल्ली मारेंगे तो जाएगा पोखरा का पार, तीसरा गुल्ली मारेंगे तो जाएगा बाबा के द्वार। बोलता अरे तुम्हारा बाबा के द्वार कहाँ है रे, तुम्हारा माँ तो है, बाबा का तो पते नहीं है। विनय जो था अपने माँ के पास आके रोने लगा दीदी। कोई भी बच्चा के औघ आएगा अपने माँ के पास आके रोने लगा, माँ सबके बाबा हैं, मेरा बाबा नहीं है माँ। सुशीला कहती है नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा जो हैं देखो तारे हैं, चंदा मामा है वहां पे है, और देखो सबका बाबा तो नीचे हैं, तो सबका बाबा अपने बच्चे का लाड प्यार देते हैं, लेकिन तुम्हारा बाबा जो है ऊपर से लाइट दिखाते हैं, देखो उनका लाइट है चमकता है। अब बेचारा विनय प्रतिदिन आंगन में बैठकर और यही कहता था कि बाबा मेरे तारे हैं, बाबा मेरे तारे हैं, बाबा मेरे तारे हैं। किसी बच्चन के साथ जाता था तो सब पूछता था कि तुम्हारा बाबा कहाँ है, तो बाबा मेरे तारे हैं, सबसे कहता था। बच्चन भी समझ गया था कि इसका बाबा जो है तारा है। अबे धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। बच्चा के पढ़ाने लगी बेचारी सुशीला, और अच्छा सा स्कूल में नाम लिखवा दी, अच्छा सा स्कूल में नाम एडमिशन करवा दी दीदी, और पढ़ाने लगी। पढ़ाई का जो है मेहनत करके और खर्च निकाल लेती थी। धीरे धीरे समय बीता दीदी, तो बेटा जो था पढ़ लिख के काबिल हो गया, और पढ़ लिख के काबिल हो गया दीदी तो वीडियो बन गया बेटा। जब वीडियो बन गया बेटा तो सुशीला के बेटा के लिए दीदी, विनय के लिए बहुत सारा रिश्ता आने लगा, बहुत सारा रिश्ता आने लगा कि ए बेटा ब्याह कर लो। तो विनय कहता है कि माँ जब तक हम घर द्वार नहीं बनाएंगे, माँ जब तक हम ब्याह कैसे करेंगे, तू तो एक नौकरानी के काम करती थी, तो बेटा तू झोपड़ी में बिता ली माँ, लेकिन हम इतना बड़ा अफसर बन गए हैं तो हम ऐसे कैसे ब्याह करेंगे। ए दीदी बेचारी सुशीला का बेटा जो विनय था दीदी, अपना गरीबी हालात दूर करके और ईटा छड़ी सीमेंट बालू गिरा लिया दीदी, और घर में काम लगवा दिया, घर में काम लगवा दिया। बीडीओ साहब का घर बन गया, गिरा प्रवेश हो गया, और बीडीओ साहब की माँ सुशीला अपना घर में आ गई, अपना घर में आ गई दीदी, अपना सासू ससुर के अपना घर में ले आई। समय खराब था तो सास ससुर दूर हो चुकी थी। जब इसका बेटा वीडियो बन गया तो बेचारी अपना सास ससुर के लिए आई। शादी के लिए दीदी एक अच्छा सा लड़की से विनय का शादी हो गया, और विनय के पत्नी जो थी सुशीला के साथ रहने लगी। विनय तो ड्यूटी पर चला गया। अब बेचारी गरीबी हालत से सुशीला जूझ रही थी पहले से, तो उसका रहन सहन वही था, उसका खान पान भी वैसा ही था। अब जो बीडीओ साहब का पत्नी थी वो तो ठेले पर के सामान ज्यादा पसंद करती थी, चाट गुपचुप ये सब ज्यादा पसंद करती थी। तो कहती थी कि माँ जी हमें ये चाहिए, माँ जी हमें वो चाहिए। अब बीडीओ साहब की माँ जो थी सुशीला, वो कहती थी बेटी हम ये सब तो जानते ही नहीं है, खाना है तो खुद के लेकर खा लो, हम नहीं ला कर देंगे बेटी, मेरे पास तो पैसा नहीं, कहाँ से ला कर देंगे। बोलती थी अरे बुढ़िया समय आने दो, तुम्हें तो रिकटाएंगे। अब दीदी पहले चक्की से पिसाता था, बेचारी बीडीओ साहब की माँ जो थी सुशीला बहन, वो चक्की में पीस पीस के रोटियां बनाती थी। अब बीडीओ साहब की पत्नी बार बार कहती थी मैं बीडीओ का पत्नी हूँ, तेरा नौकरानी नहीं, जो मैं तुम्हें रोटी बना कर दूं, मैं तेरा दरवाजा बाढ़ हूँ,
मैं तेरा कपड़ा फूचूं या अपना। सुशीला बहन अपने बहू के भी कपड़ा धोती थी दीदी, अपना भी कपड़ा धोती थी, अपना बहू के भी भोजन बनाती थी, अपना भी बनाती थी, बेटा के समय से भी भोजन बना के देती थी। अब धीरे धीरे समय बीत गया दीदी, तो सुशीला बहन के सास ससुर इस दुनिया से चल बसे और इनका सुशीला बहन का भी समय गिर गया। 2 बच्चे भी हो गए बीडीओ साहब का। तो ये कहती है बीडीओ साहब की पत्नी, विनय की पत्नी, कि ये जी आपकी माँ जो है बड़ी खांसती है। अब इतना बड़ा बिल्डिंग में हम बताइए इतना रुपया लगवाए हैं, इतना बढ़िया से हम पुट्टी करवाए हैं, पेंट करवाए हैं, अब माँ आपको खास खास के थूक खकार भर देगी तो मेरा घर का इज्जत क्या रह जाएगा। आप ऐसा कीजिए, माँ के लिए एक अलग झोपड़ी दे दीजिए और माँ के लिए अलग झोपड़ी देकर और उसी में माँ के प्रबंध कर दीजिए। माँ वहीं रहेंगे, बच्चे के हाथे खाना भिजवा देंगे और नहीं तो मैं खुद के पहुंचा लाऊंगी। ये बात सुनकर विनय बोला कि भाई तुम्हारा भी कहना ठीक है, लेकिन लोग कहेंगे कि माँ के बुढ़ापा में उधर झोपड़ी में टेल दिया, इतना बड़ा हम आदमी है, इतना बड़ा अफसर हैं और तुम माँ के खाना पहुंचाने जाएगी, एगो दाई रख लेंगे। ए दीदी, बीडीओ साहब को भी यही अच्छा लगा कि माँ खोई खोई करती है, खांसती है, तो माँ थूक खकार फेंकती है घर में तो मेरा घर गंदा हो जाएगा। देखिए दीदी, माँ जो थी कितना मुश्किल से अपना बेटा को पोसी पाली, कितना मेहनत की, तब बेटा बीडीओ बना। और जो बेटा था दीदी क्या किया, माँ के लिए एक झोपड़ी थोड़ा दूर में, आधी किलोमीटर के दूरी में झोपड़ी दिवा दिया। और झोपड़ी दिवा दिया दीदी, जब बेचारी सुशीला बहन विधवा हुई थी तो रोते रहती थी, तो लोग कहते थे कि ये बहन आप इतना रोते क्यों हैं, चलिए सत्संग में, चलिए शिव चर्चा में भगवान का भजन कीजिए, आपका भगवान दुख हरण करेंगे। और उसी दिन से बेचारी शिव गुरु में जुड़ गई थी दीदी और शिव गुरु का ज्ञान ले ली थी, 3 सूत्र का पालन करती थी। पहला सूत्र में दया मांगती थी कि हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। हे भोलेनाथ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। गुरु भाई बहना मैं शिव का गुरु माना हूँ, आप भी मान के देखिए, जान के देखिए, पहचान के देखिए, लेके देखिए, अजमा के देखिए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया के दुख को बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं, कोई खर्च नहीं है। उन्हें अपना के देखिए, अजमा के देखिए, शिव 30 सूत्र के पालन करके देखिए। शिव आज भी गुरु है, कल भी है, थे, हमको भी गुरु है, आपको भी होंगे। जन जन के मालिक है, 3 लोक के मालिक है, कैलाशपति है, कालों का काल है, महाकाल है, देवों का देव है, महादेव है। दीदी सबको सुनाया करती थी चर्चा में। तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करती थी। ये सब सुनकर बहू को बर्दाश्त नहीं होता था दीदी, कहती थी कि बुढ़िया लगता है कि सचमुच में डायन है, अपना पति के खा गई और बेटों के खा जाएगी। आधा किलोमीटर दूरी में दीदी एगो झोपड़ी बनवा दी और बनवा के दीदी और वहीं पर खाना एक दाई रख ली दीदी और उसी के हाथों भेजा देती थी। बच्चन था, बच्चन के बोली कि अरे बेटा तुम्हारा दादी मर गई। दादी मर गई तो हाँ, लोग उससे पूछते थे तुम्हारा दादी कहाँ गए बाबू। सब तो जानता था दीदी कि बेटवा बन गया वीडियो तो माँ के लिए झोपड़ी बना दिया और माँ उसको एगो झोपड़ी में रहती है। बच्चन से लोग पूछते थे अरे तुम्हारा दादी कहाँ गई रे, तो दादी मर गई। अरे रे रे छी 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 छी, कैसा स्त्री है, दादी के लिए सिखा दिया कि मर गई। अरे दादी तुम्हारा जिंदा है बेटा। अरे दादी मेरा कहाँ जिंदा है, तो देखो झोपड़ी में। तो बच्चा पढ़ने जाता था दीदी, पढ़ के लौटता था तो पहले दादी के पास जाता था। बच्चा जो था कभी किरकुरे तो कभी ये तो कभी वो, दादी के खिला के आ जाता था। कुछ भी माँ बनाती थी तो गरम गरम ले जाके दादी के खिला देता था अपने बहाने कि माँ मुझे दो, और ले जाके खिला दिया करता था। माँ को लगता था कि मेरा बच्चा नहीं जानता है। अब क्या होता है दीदी कि सुशीला के खाना क्या चीज में मिलता है, ढकनी में, मिट्टी का ढकनी और चुक्का में पानी, नमक रोटी, मार भात, यही खाना उसको रोज मिलता था। बेचारी खोखती थी, खांसती थी,
तो एक और रोज जो ढकनी है दीदी धो धो के बेचारी रखती थी। धीरे 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 1 महीना पर एक ढकनी बदलाता था। साल में उसको 12 गो ढकनी हो जाता था दीदी। तो बोड़ा में सरिया सरिया रखती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और ऊपर से दीदी जो सुशीला थी एक सूप गेहूं भेजा देती थी कि दाई ले जाके दे देना, सासू मैया बैठल बैठल गप्पे लड़ाते रहेंगे, पीस के इसको दे देंगे, पीस के दे देंगे। और भल न झुके लगेंगे तो गला में उसको एगो घंटी टांग देते थे कि भाई झुकेंगे तो गलवा बजेगा, डोलेगा मुड़िया तो घंटिया टन टन बजेगा। बचवन देखता था दीदी कि क्या है दादी माँ। तो अरे तू नहीं जानता है बेटा, ये मेरा नींद खुलाने वाला है, ये मेरा नींद खुलाने वाला घंटी है। ए दादी ये घंटी से क्या होता है? तो बेटा टन टन बजता है तो मेरा नींद जो है नहीं पड़ता है, झुकते हैं नहीं। अरे दादी माँ खाती है थाली में और तू मेरे ढकनी में काहे खाती? तो बेटा हम बूढ़े ही हो गए हैं तो मेरा जो है शरीर थक गया बेटा, तो थाली छुआ न जाएगा, इसीलिए हम मिट्टी के ढकनी में खाते हैं बेटा। ए दादी माँ सब ढकनी धो धो के रख ले जाना माँ, चुपका भी रख ले जाना, काहे कि एक दिन माँ भी मेरा बूढ़ी हो जाएगी तो अपने माँ को भी हम यही ढकनी देंगे और यही चुक्का में देंगे और यही घंटी टांग देंगे। बेचारी सुशीला बहन कहती है कि ये बेटा जो बाप किया वो बेटा करे तो उससे गलत कौन हो सकता है? नहीं माँ हम पुराएंगे अपना बदला। दोनों बेटा जो था दीदी, दोनों बेटा यही बात कहता था। एक का नाम सीत था, एक का नाम बसंत था। सीत और बसंत दोनों अपने दादी से रोज मीठी मीठी बातें करता था दीदी और खाना पीना चुरा चुरा के अपना दादी को दे दिया करता था। धीरे धीरे समय बीता दीदी, तो बेचारी थक गई, गेहूं नहीं पिसाने लगा तो चुनी खुदी के इसको रोटी जाने लगा दीदी और वही माड़ भात जाने लगा। कहती है बहू की बुढ़िया गेहूं नहीं पिसती है तो अब कैसे उसको खाना मिलेगा। वीडियो साहब जो है कभी ताकने भी अपने माँ को नहीं गए। माँ जो है माँ गंदा कपड़ा पहनती है, माँ तो गोबर घर करके मेरा पालनहार की है, तो हम तो इतना बड़ा वीडियो है। बेटा भी घमंडी हो गया दीदी। धीरे धीरे समय बीते, जो पोता था वो पोता रोज दादी का कपड़ा धो दिया करता था, दादी के सेवा किया करता था दीदी। अब दादी जो है जो सुशीला बहन है दीदी, उसका अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आ गया दीदी तो अपने पोता से कहता है कि ये बेटा अब मेरा दुनिया इतना ही तक था बेटा, अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं। तो कहता है पोता कि माँ जो तुम्हारा टूटा हुआ खटोला है ये लेकर जाएगी? तो नहीं बेटा ये तो हिये रहेगा। ये फटा हुआ साड़ी माँ तो ये भी हिये रह जाएगा बेटा। तो ये घंटी माँ तो घंटी भी हिये रह जाएगा बेटा। ये ढकनी चुका माँ तो सब हिये रह जाएगा। ये झोपड़ी तो झोपड़ी भी हिये रह जाएगा। तब तो अच्छा है माँ, अच्छा है। दीदी कुछ दिन बीता, बुढ़िया रट बिनट के इस दुनिया से चल गई दीदी, मर गई। जब मर गई तो बेटा को वीडियो साहब को पता चला, विनय को दीदी, कि मेरा माँ मर गई, तो डिप्टी पर था। तो कहता है कि भाई गांव वाला अगर जो है कोई जला दे, मेरा डिप्टी पर छुट्टी नहीं है, हम नहीं आ सकते हैं। बेटा नहीं आया दीदी। और दोनों पोता जो था, पोता क्या किया कि दादी के अग्नि संस्कार कर दिया, क्रिया कर्मठ बड़ी धूमधाम से कर दिया दीदी। और उसके बाद पिताजी जो है विनय बेटा, सुशीला जी का बेटा आया दीदी, तो माँ के चिता पर जाके रोने लगा। माँ के चिता पर जाके रोने लगा, पीट पीट के रोने लगा कि न बही महीना माता गरबा मेरा खालू, बाती सोवा दूधवा जनु पीला बलू राम। कि माता साता बारिश गोद में खेला बलू राम। कि माता मरलो मुलकतिया नाही बायल हो राम।
पढ़ाइए लिखाइए माता, काबिला बना बालू से, अफसर बनाइए बेटा के त्यागलू राम। तो बेटवा कहता है दीदी, उसका जो बेटा है सीतवसन से कहता है कि होई जा तैयारिया पिताजी, हो तो रिटायरमेंट आवाजी, अरे तोहरो के झोपड़ी हम बनाए बहो राम। चुनिया खुदी के रोटी तोहरो खिलाए वो से, फटल गुदड़ी हम पे नाए बहो राम। ढकनी में खनमा पिताजी, चुकावा में पानिया से, तोहरो इंतजाम हम कर लियो राम। टोटल झोपड़िया पिताजी तोरला बनावली से, टटिया लगाई मेरा खलियो राम। कहता है अरे मेरा कमाई पर तू खा रहा है और कहता है कि रिटायर होते आपको हम फटली गुदड़ी पहनाएंगे और झोपड़ी में रखेंगे, तुम्हें शर्म नहीं लगता है? बेटा कहता है कि पिताजी किसके कमाई पर, किसके कमाई पर पहले बताइए। मेरा दादी माँ कितना दुख करके, आप तो ऑफिसर बन गए इतना बड़ा, तब हमको पढ़ाया मेरा दादी माँ। अरे किसी के घर झाड़ू लगाती थी, किसी के घर बर्तन धोती थी, किसी के घर कपड़े धोती थी और किसी के घर खाना बनाने का काम करती थी, गोबर गोईठा करती थी, वैसे करके आपको पढ़ाई। और आप तो मेरा दादी माँ के किया धरा पर मुझे पढ़ाए हैं, तब आप कह रहे हैं आप कुछ नहीं मेरे लिए किए हैं, जो किए जो मेरे दादी माँ की है। इसीलिए पिताजी तैयार हो जाइए, जब आपको रिटायर होगा ना तो आपको भी महल में नहीं रहने देंगे और आपसे भी वही चक्की बुढ़ापा में पिसवाएंगे और माता जी से भी पिसवाएंगे। आपको भी वही वस्त्र पहनाएंगे जो मेरा दादी माँ पहनती थी। आपको भी खांसी हो जाएगा ना, बूढ़ा हो जाएंगे तो। बाप जो है दीदी ऑफिसर है, कहता है कि रे बेटा तुमको हम उतना बढ़िया स्कूल में नाम लिखा दिए थे, तुमको ये बात कैसे पता चला? कहता है कि पिताजी आप नहीं जानते, जब हम गांव में खेलने के लिए जाते थे तो लोग मुझे ताना देता था कि अरे रे रे बड़ा भांजता है रे, बड़ा तू अपने आप को तेज कहलाता है। अरे तुम्हारा दादी जो है एगो झोपड़ी में अकेले रहती है। आप तकलीफ दिए दादी माँ को मेरा, लेकिन हम तकलीफ दादी माँ को नहीं दिए। हम उसको सेवा किए, हम उसको कपड़ा धोए, हम उसको मुंह में खिलाए, उसको तेल लगाए, उसका कपड़ा धोए, सब कुछ किए। दीदी दोनों बेटा जो है अपने बाप के बात से मुंह पर तमाचा मार दिया दीदी। बाप जो है शर्म से सर झुका लिया दीदी। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी। विनय का जब रिटायर हुआ दीदी, सुशीला जी का बेटा का रिटायर हुआ और रिटायर होते ही बेटा कहता है कि पिताजी अब जो धन है जो मेरा है, जब तक आप जॉब में थे, जब कमा रहे थे तब ठीक था, अब आपके लिए झोपड़ी तैयार है, आप झोपड़ी में चले जाइए पिताजी, आपका बहुत खांसी हो रहा है। थूक खखार इतना बढ़िया मकान में बिगिएगा तो गंदा लग जाएगा। माँ को भी दीदी फटल सड़िया पहना दी, पहना के और ले जाके वही झोपड़ी में दीदी रख दिया। दोनों बेटा का ब्याह हो गया, दोनों बहू भी आ गई दीदी। बहू बेटा दोनों मिलकर टांग टूंग के और ले जाके झोपड़ी में टाटी लगा दिया दीदी। और शेर भर अनाज रोज पीसने को दे देता था, गले में घंटी टांग दिया करता था दीदी। और मिट्टी का ढकनी में खाना। जब दीदी महीना 2 महीना बीता तो वही सुशीला का बहू और बेटा कहता है कि अबरी कसूर बेटा हमको माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि जो हम किए सो मुझे मिलेगा, अब ऐसा नहीं करो बेटा, तुम्हारा बेटा भी ऐसा करेगा। बोलता है नहीं पिताजी मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, हम ऐसा करने नहीं देंगे। दीदी माए बाप के 2 महीना ये सब करवा के दीदी अपना घर लेकर चल गया और बोला कि पिताजी 2 महीना आपको सबक सिखलाए, आपको हम इसलिए सबक सिखलाए कि आपको ऐसे नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि मेरा माँ को कितना तकलीफ हुआ होगा। मेरे दादी माँ अकेले रहती थी, उनका देह को कुत्ता चाटता था और आप क्या किए, उनका बेटा बन के नालायक बेटा। आप लायक बेटा नहीं थे पिताजी, आप नालायक बेटा थे। इतना कह के और
बेटा आंख से आंसू पोंछ लिया और बोला कि पिताजी आपका जीवन में दुख नहीं होने देंगे, आपके लिए दासी नहीं, हम खुद सेवा करेंगे, आप मेरे पिता हैं, आपका मैं पुत्र हूँ, मैं उत्तराधिकारी हूँ आपका करने वाला, इसलिए आपके अवश्य करेंगे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जो विनय था दीदी, विनय का खाना पीना समय समय से बहू देने लगी, बेटा भी देने लगा, उसका जीवन बड़ी सुखी से बीता दीदी। बिथकले शरीरिया शिव गुरु बितले मेरे आना, ये शिव गुरु बितले मेरे आना, ये शिव गुरु कही ना कैली गुरु बजानवा ये तनवा शाम सन में जई है ना, ये शिव गुरु कही ना कैली गुरु भजानवा ये तनवा शाम सन में जई है न। माता के दुलरवा शिव गुरु गोदिया में बीतलैना, ये शिव गुरु गोदिया में बीतलैना, ये शिव गुरु पिता के दुलरवा आशा को लियाई तनवा शाम सन में जई है ना, ये शिव गुरु पिता के दुलरवा आशा को लियाई तनवा आशा शाम सन में जई है ना। लई जवनिया शिव गुरु चढ़ल मस्तीना, ये शिव गुरु चढ़ल मस्तीना, ये शिव गुरु गाली गाली खोजली दुलहीन आई तनवा शाम सन में जई है ना, ये शिव गुरु गाली गाली खोजली दुलहीन आए तनवा शाम सन में जई है ना। ऐसी अइलई बुढ़ापा शिव गुरु का पैसरियाना, ये शिव गुरु का पैसरियाना, ये शिव गुरु हाथी आधा हाथावा धराइल, एक लाठिया तो डेगवा मोर नहीं है निकलैना, ये शिव गुरु हाथ में धराइल, एक लाठिया तो डेगवा मोर नहीं है निकलैना, ये शिव गुरु काही ओ ना कैली गुरु भजानवा ये तनवा शाम सन में जई है ना। गुरु भाई बहना, जो भी व्यक्ति है वो कहते हैं कि हम बचपना तो मेरा माँ की गोद में बीत गया, और जब बड़ा हुए तो पढ़ने लिखने लगे, भगवान का भक्ति भजन हम नहीं कर पाए। जब मेरा समय आया, जब जवान हो गए, तो हम गली गली लड़की का मतलब खोजने लगे कि मेरा ब्याह हो जाए, नई सुंदर लड़की मिले, अच्छा मिले, और उसमें हम घुल मिल गए। जब मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरा शरीर थक गया, तो हाथ में एक लाठी ले लिए, मेरा जो है थर थर शरीर कांपने लगा, कदम नहीं निकलने लगा। अब हम क्या करें? अब याद आता है दीदी, जब 80 बरस का उम्र हो जाता है तो याद आता है कि अब हम श्री राम हर हर महादेव जपेंगे। और हर हर महादेव दीदी कहते हैं लोग कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे का होए। जो एक ही बार बोलेंगे दीदी, लेकिन हर हर महादेव जब शुरू से बोलेंगे तो मेरा बहुत सारा लिखाएगा, लेकिन बुढ़ापा में जाके दीदी जब कष्ट हो जाएगा शरीर में तो कितना लिखाएगा दीदी, वो तो दुख का आवाज निकलेगा महादेव महादेव। जब सुख में है और महादेव महादेव जापेंगे दीदी तो महादेव का भी दिल में ठंडक मिलेगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपका नाम को भगवान का शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से आशीर्वाद मांगूं, आपके लिए प्रार्थना करूं, जिसमें आपका जीवन में कभी दुख नहीं हो, आपको ढेर सारी सुख मिले, खुशी मिले। तो प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।